कहानी एक खूबसूरत गांव नूरपुर की है, जहां सरसब्ज खेत, बुलंद-ओ-बाला दरख्त और साफ शफाफ नहरें थीं। गांव के लोग निहायत सादा और मेहनती थे। हर कोई अपने रोजमर्रा के काम में मगन रहता और शाम को सब मस्जिद में जमा होकर दुआ करते। लेकिन इस गांव में एक लड़का ऐसा था जो इन तमाम नेक कामों से दूर था। इसका नाम अहमद था। अहमद का रवैया और उसकी जिंदगी। अहमद की उम्र तकरीबन 12 साल थी। वो एक शरारती और जिद्दी लड़का था। वो गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलता, लड़ाई झगड़े करता और कभी किसी का काम खराब कर देता। अहमद की वालिदा बहुत नेक खातून थी, लेकिन अहमद अपनी माँ की बातें कभी नहीं सुनता था। जब अहमद की माँ उसे नमाज के लिए बुलाती तो वो कहता, अम्मी, नमाज बाद में पढ़ लूंगा, मुझे खेलने दे। कुरान की तिलावत के वक्त वो बहाने करता, अम्मी, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं थका हुआ हूँ। अहमद का यही रवैया देखकर उसकी वालिदा बहुत परेशान थी। वो रातों को उठकर अल्लाह से दुआ करती, आओ अल्लाह, मेरे बेटे को सीधे रास्ते पर ले आ, उसे नेकी की राह दिखा दे। मौलवी साहिब का किरदार। अहमद के गांव में एक बुजुर्ग मौलवी साहिब रहते थे। वो निहायत नेक और इल्म वाले इंसान थे। गांव के बच्चे उनसे कुरान पढ़ने आते और वो बच्चों को दीन की अहम बातें सिखाते। अहमद उनके पास कभी नहीं जाता था, क्योंकि वो समझता था कि दीन की बातें सिर्फ बड़ों के लिए हैं। एक दिन अहमद गांव के मैदान में खेल रहा था कि मौलवी साहिब ने उसे देखा। वो उसे प्यार से अपने पास बुलाते हुए बोले, बेटा अहमद, तुम खेलने में माहिर हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिंदगी का असल मकसद क्या है? अहमद ने शरारती अंदाज में कहा, मौलवी साहब, जिंदगी का मकसद खेलना, खाना और मजे करना है। मौलवी साहब मुस्कराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें समझ आ जाए कि जिंदगी में क्या अहम है। नेक शख्स यासिर की कहानी। मौलवी साहब ने कहा, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अल्लाह का बहुत नेक बंदा था। इसका नाम यासिर था और वो अपने गांव में सबसे ज्यादा इज्जतदार और ईमानदार समझा जाता था। यासिर 5 वक्त की नमाज पढ़ता, हर वक्त कुरान की तिलावत करता और लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहता था। यासिर का ईमान बहुत मजबूत था। वो कहता था कि अल्लाह देख रहा है और वो हमारी नियतों और अमाल का हिसाब लेगा। एक दिन गांव में शदीद कहत पड़ गया। जमीन खुश्क हो गई, न फसल उगती थी, न पानी मिलता था। लोग भूख से तड़पने लगे। यासिर के पास कुछ अनाज था, लेकिन उसने इसे अपने लिए रखने के बजाय गांव के गरीबों में बांट दिया। लोग हैरान थे कि यासिर अपने लिए कुछ नहीं रख रहा। उन्होंने इससे पूछा, यासिर, अगर तुम्हारा अनाज खत्म हो गया तो क्या करोगे? यासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा यकीन है कि अल्लाह मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। चंद दिन बाद गांव में जबरदस्त बारिश हुई। जमीन जरखेज हो गई, फसलें उगने लगी और लोगों की मुश्किलात खत्म हो गई। सब ने यासिर को दुआएं दें और कहा, यासिर, तुम्हारी नेकियों की बरकत से हमारा गांव बच गया। यासिर ने जवाब दिया, ये सब अल्लाह का करम है। अहमद ये कहानी सुनकर सोच में पड़ गया। वो मौलवी साहिब से बोला, क्या वाकई अल्लाह हमारी नियतों को देखता है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, हाँ बेटा, अल्लाह हमारे हर अमल और हर नियत को देखता है। अगर हम नेक अमल करें, लोगों की मदद करें और अल्लाह की इबादत करें, तो अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा। अहमद ने वही अहद किया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगा। वो अपने घर गया, अपनी माँ के कदमों में बैठकर मुआफी मांगी और कहा, उम्मी, मैं आज से नमाज पढ़ूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा और सबकी मदद करूंगा। अहमद की जिंदगी में इनकलाब। अगले दिन से अहमद ने अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी शुरू कर दी। वो सुबह फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाता, दिन में मौलवी साहिब से कुरान पढ़ता और शाम को गांव के गरीब बच्चों की मदद करता। कुछ ही दिनों में गांव वाले अहमद की तारीफ करने लगे। वो कहते, ये वही अहमद है जो कल तक शरारती था, लेकिन आज ये सब के लिए मिसाल बन गया है। एक और आजमाइश। एक दिन गांव में एक मसला पैदा हो गया।
गांव की नहर खुश्क हो गई और पानी की किल्लत हो गई। लोग परेशान थे कि खेतों को पानी कैसे मिलेगा और जानवरों को क्या पिलाएंगे। अहमद ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। दुआ में बड़ी ताकत होती है। सब ने अहमद की बात मानी और दुआ के लिए मस्जिद में जमा हो गए। रात भर दुआएं की गई। अगले दिन आसमान पर घने बादल छा गए और जबरदस्त बारिश हुई। नहर दोबारा भर गई और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अहमद की मकबूलियत और नेकियां। अहमद गांव का सबसे महबूब लड़का बन गया। वो न सिर्फ खुद नेक बन गया बल्कि दूसरों को भी नेकी की तरफ बुलाने लगा। उसने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया, गरीबों की मदद की और गांव वालों को ईमान की अहमियत समझाई। नतीजा और सबक। अहमद की कहानी हमें यह सबक देती है कि ईमान, नेक अमाल और अल्लाह पर भरोसा जिंदगी का असल रास्ता है। अगर हम अपनी जिंदगी को नेकी के रास्ते पर डालें और दूसरों की मदद करें तो अल्लाह हमें कामयाबी अता करता है। इख्तिताम।